आज भी हम लोग जब घर जाते हैं तो हमारे माँ बाप सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आपको 6 बजे तक आ जाना है, आपको 7 बजे तक आ जाना है। सीसीटीवी कैमरा अगर ज़्यादा अच्छे लगाए होते प्रशासन ने, या फिर हर जगह पे पुलिस की नाकेबंदी होती, एक लाश का गाड़ी के नीचे फंस जाना, उसके बाद किसी लोग को उसका खबर नहीं होना, वो लाश 12 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, पर 12 किलोमीटर में क्या किसी एक पुलिस वाले का, क्या किसी एक ट्रैफिक पुलिस का ध्यान नहीं गया उस पर? अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, क्योंकि कितनी लेट अथॉरिटीज़ काम करती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर लड़की दिल्ली में या पूरे भारत में जानती है। तो मैं उतना ही सेफ खुद को महसूस करती हूँ जितना मेरा सामर्थ्य है खुद को बचा के रखने की। 10 मिनट तक एक लड़की गाड़ी के नीचे जाती रही, ना कोई सुरक्षा बल है ना, और वो भी राजधानी में होते हुए, तो ये अपने आप में डरने वाली बात है। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वुमेन सेफ्टी हो, है ना, विद्यार्थी की सुरक्षा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आप 10 बजे की बात कर रहे हैं। मैं अपने आप को दिल्ली में दिन में सेफ़ नहीं समझती। मैं उतना ही सेफ फील करती हूँ जितना मेरा सामर्थ्य ये कहता है कि मैं अपने आप को बचा लूँगी। किसी की जान की इतनी छोटी सी कीमत कैसे लगाई जा सकती है? हमें और सरकार दोनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरीके से हम लड़कियों की जो सेफ्टी है उसको अच्छे से मतलब ध्यान में रखें। दिल्ली का कंजावला केस, जिसको सिर्फ दिल्ली ही नहीं देखी बल्कि पूरा देश देखा। 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या कोई पुलिस बल तैनात नहीं था जो उसको देख पाता? महिला सुरक्षा के नाम पर दिल्ली में कितना खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ की महिलाएं, छात्रा। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि दिल्ली की सड़कें उनके लिए कितनी सेफ़ है। दिल्ली के कंजावला में जिस प्रकार से हुआ, आपने देखा कि एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सेफ्टी के मामले में दिल्ली की सड़कें आपको कैसी लगती है? देखिए, ये जब निर्भया केस हुआ था तब भी यही सेम चीज़ थी, और अभी ये वाला केस हुआ है तब भी ये था। हमेशा लड़कियां कहते हैं कि अब तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ गया है, लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ गई है, बट हमें समझना चाहिए कि आज भी जो रेशियो है वो आज भी बहुत कम है लड़कों के मुकाबले। कल ही मेरी एक डिबेट हो रही थी, उसमें कहा गया कि अब काफ़ी लड़कियां कर रही हैं, काफ़ी अच्छे से जा रही, पढ़ रही है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि रेशियो कितना कम है उनमें। आज भी हम लोग जब घर जाते हैं तो हमारे माँ बाप सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आपको 6 बजे तक आ जाना है, आपको 7 बजे तक आ जाना है। वो वहाँ पे लड़कों के लिए नहीं है। तो हमें और सरकार दोनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरीके से हम लड़कियों की जो सेफ्टी है उसको अच्छे से मतलब ध्यान में रखें, और किस तरीके से लड़के आराम से जा सकें, क्योंकि हमारे मूलभूत अधिकार है। फेमिनिज्म के नाम पे झंडा तो बहुत लोग लहराने लगते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि लड़का लड़की सब करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो इंसान है। जिस दिन समाज एक लड़का और लड़की को इंसान के रूप में देखेगा ना, और वहाँ पे इक्वालिटी आएगी, ना कि लड़का और लड़की के रूप में। तो 10 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकलते तो, या 10 बजे के बाद आप घर से बाहर होते हैं तो खुद को कितना मतलब सेफ महसूस करते हैं दिल्ली की सड़कों पर? आप 10 बजे की बात कर रहे हैं। मैं अपने आप को दिल्ली में दिन में सेफ़ नहीं समझती। अगर मुझे एक खाली सड़क मिलती है जाते वक्त, जहाँ पे मान लीजिए मैं एक रास्ते से जा रही हूँ जहाँ पे 4 लड़के खड़े हैं और मैं अकेली हूँ, तो मैं वहाँ पे खुद को असुरक्षित समझती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई, आप कंझावला के केस के अगर स्टडीज़ में देखिए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास केवल 2 CCTV फुटेज है, जिसमें थोड़ा बहुत हमें जो केस है उसके बारे में जानकारी मिल पाती है। अगर ये CCTV हर जगह होती तो हम इस मसले को बेहतर तरीके से समझ पाते। अभी अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये 4 लड़के मेरे साथ क्या करेंगे। हम लड़कियों को तो बोलते हैं कि 8 बजे के बाद आप बाहर मत निकलिए, हम लड़कों को क्यों नहीं रोकते कभी कि आप 8 बजे के बाहर मत निकलिए? तो यहाँ पे ऐसे केसेस नहीं होंगे। हालांकि जो मीडिया दिखा रही है इस चीज़ को कि सिर्फ लड़कियों को गलत दिखाया कि 8 बजे के बाद या रात को घूमना गलत था, पर लड़कों की भी तो उतनी ही गलती है। CCTV कैमरा अगर ज़्यादा अच्छे लगाए होते प्रशासन ने, या फिर हर जगह पे पुलिस की नाकेबंदी होती, एक लाश का गाड़ी के नीचे फंस जाना, उसके बाद किसी लोग को उसका खबर नहीं होना, वो लाश 12 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, पर 12 किलोमीटर में क्या किसी एक पुलिस वाले का, क्या किसी एक ट्रैफिक पुलिस का ध्यान नहीं गया उस पर? ये चीज़ें बहुत ही बड़ी हैं, जितना इनको दिखाया जा रही है उससे ज़्यादा बड़ी हैं। किसी की जान की इतनी छोटी सी कीमत कैसे लगाई जा सकती है? एक तो हुई कि दिल्ली की सड़कों पर बात, तो उस पर अलग बात बनती है कि सड़कें कैसी हैं, वो निगम का विषय है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली अगर अपनी बात करूं, मैं कितना सेफ़ फील करती हूं, तो मैं उतना ही सेफ़ फील करती हूं जितना मेरा सामर्थ्य ये कहता है कि मैं अपने आप को बचा लूँगी।
अदरवाइज़ मैंने ये कभी नहीं अपने दिमाग में लाया या ये मेरे दिमाग में कभी ऑन नहीं किया अरे कोई बात नहीं, सरकार है ना, सरकार मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। ऐसा नहीं हुआ कभी। हमेशा मुझे ये लगा कि मुझे ख़ुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मैं तभी प्रोटेक्ट कर पाई हूँ ख़ुद को। अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, क्योंकि कितनी लेट अथॉरिटीज़ काम करती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर लड़की दिल्ली में या पूरे भारत में जानती है। तो मैं उतना ही सेफ़ ख़ुद को महसूस करती हूँ जितना मेरा सामर्थ्य है ख़ुद को बचा के रखने की। दिल्ली के कंजावला में जो हुआ बीते दिनों आपने जो देखा कि 12 किलोमीटर तक रात के 2:30 बजे एक लड़की को घसीटा गया, कार से घसीटती रही। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर के आखिर दिल्ली कैसी है? मतलब आप जब रात को सड़कों पर होते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? क्या लगता है कि कितने सुरक्षा बल तैनात होते हैं आपके लिए? कितना आप खुद को सेफ़ महसूस करते हैं दिल्ली की सड़कों पर? महिला सुरक्षा की तो बात बहुत दूर रही, लेकिन यहाँ तो अगर मैं मानव को लेकर ही एक बात कहूँ कि स्ट्रीट्स पर लाइट नहीं है। कहीं यूनिवर्सिटी के बाहर जैसे जामिया के बाहर ही हम देखते हैं तो कुछ दूरी तक लाइट एकदम अंधेरा रहता है रात के टाइम। जब हम शाम को अपने घरों पर लौटते हैं तो एक रोशनी तक नहीं होती है। तो इसमें सिर्फ महिला सुरक्षा की बात नहीं है, एक मानवीय तरीके से देखें तो वो अपने आप में ही बड़ी बात है कि राजधानी में ये हाल है तो बाकी छोटे शहरों और गाँव में तो क्या ही हाल होगा। तो